नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मामूली विवाद ने दोस्त ने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांचों लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फरार बताया जा रहा है। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चकसिकटी इस्लामपुरा गांव का है, जहां 23 वर्षीय हसनान अहमद अपने गांव के दोस्त इफरान के साथ घर के सामने बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि इफरान ने अचानक चाकू निकालकर हसन पर हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद घायल हसन की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने खून से लथपथ हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालात गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन जब उसे जिला अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक हसन अहमद पेशे से बुनकर था और 7 भाइयों में 5वें नंबर पर बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल सदर ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुबारकपुर थाना क्षेत्र कुमार की हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला? बहुत ही दर्दनाक मामला है। बच्चे का बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया और हमारे बहुत ही करीबी रहे नौशाद अहमद, उत्तम ऊर्जा, साड़ी का कारोबार भी उनका है। उनका 3रे नंबर का ये बेटा था, उम्र लगभग 24 साल की, और मारने वाला वही घर के दूसरी गली का था और उसका साथी भी था। अब कोई 2 बात हुई, कोई भी ऐसा मामला नहीं था। मारने कोई कारण? कोई भी, वही तो मैं बता रही हूँ कि कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिससे उस बच्चे का इतना बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। तो इससे मालूम होता है कि मारने वाला आपराधिक मानसिकता का है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को जो है इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। घटना कब की है ये घटना रात में लगभग 11:15 बजे की घटना है। और क्योंकि वहाँ जहाँ पे उसने इस तरीके का कृत्य किया, वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था और लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। लेकिन वहाँ कुछ और लोग थे, वहाँ कैरम वरम खेल रहे थे। वो बाहर निकले तो देखे कि हाँ, वहाँ पे ये मारने वाला मौजूद था। उसकी अच्छे से शिनाख्त हुई है, लेकिन और भी कुछ लोग उसमें थे, उसके जो साथी थे, कुछ और भी लोग उसमें थे। मारा, वो फरार हो गए। दोस्त है, वो दोस्त को ही मारा? हाँ, दोस्त ने दोस्तों को ही मारा। यही सबसे बड़ा दुख है कि हमारे घर, उसको हम समझते थे कि ये घर का ही है। भाई, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्ती का मतलब ये होता है जान बचाना। दोस्त मुश्किल में है तो उसके साथ खड़े होना, उसके कंधे से कंधा मिलाना। और एक दोस्त ही जब एक दोस्त का इतना दर्दनाक कत्ल कर सकता है तो फिर कहाँ आदमी जाएगा, कहाँ विश्वास करेगा? घटना के बाद आप लोग लेके कहाँ गए पीड़ित को? वहाँ सरकारी हॉस्पिटल मुबारकपुर में वहाँ ले गए, तो फिर वहाँ से रेफर किए, लेके आए फिर यहीं सदर हॉस्पिटल आजमगढ़। तो फिर वहाँ जो है डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई? फौरन यहाँ से लोग पहले पुलिस के पास ही गए थे और मौके पे पुलिस भी आई थी। बहुत ही, मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही दुखद घटना है। मांग है परिवार के लोगों की भी, हम गांव के लोगों के भी, हम सब लोगों की ये मांग है कि उसको जो है सजा ऐसी दी जाए कि दोबारा कोई दूसरा अपराधी इस तरीके का पैदा ना हो, किसी के साथ इस तरीके की घटना ना हो, कोई दूसरा अपराधी ऐसा पैदा ना हो। कल दिनांक 3/4/2026 को थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के ग्राम इस्लामपुरा में 2 युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसमें इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान ने हसनैन पुत्र नौशाद, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसको चाकू मार दिया। हसनैन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
बॉडी को पंचायतनामा के लिए भिजवा दिया गया है एवं थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।